स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन नेक्स्ट सोही नाम के फिल्म को। और मुझे नहीं पता कि ये फिल्म मुझसे मिस कैसे हो गई। मैंने आप लोगों को ये मूवी क्यों नहीं दिखाई जबकि इतनी अच्छी है। ये कॉल सेंटर के बारे में, अगर आप लोग कॉल सेंटर में काम करते हो तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और सहेलियों, अगर किसी को मुझसे गुफ्तगू करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाया करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। इधर कमेंट में मत लिखा करो, पता नहीं रिप्लाई आधे आते हैं, कमेंट आधे खो जाते हैं तो नहीं दे पाता। ओके, तो आज इस फिल्म के बारे में हम बात करने जा रही है। काफ़ी सीरियस मैटर है और इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ों से जूझ भी रहे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना इस फिल्म को। और अगर आप लोग इस चीज़ में फंसे हुए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ से निकलो। और हो सकता है आप इसमें ना, इससे रिलेटेड किसी और चीज़ में फंसे हुए तो वहाँ से भी निकलो। ये फिल्म सोही नाम की एक लड़की की होती है जो डांस प्रैक्टिस कर रही है और काफ़ी कठिनाई आ रही है। ये ना कि स्टेप को बार बार रिपीट कर रही है तो मोबाइल में देख देख पर कर नहीं पा रही, बार बार गिर जा रही होती है, हिम्मत हार के बैठ जाती है। ये भी हाई स्कूल में पढ़ती है। इसकी एक जूनी नाम की फ्रेंड भी होती है। दोनों लड़कियां काफ़ी हंसमुख मिजाज की है, पर सोही काफ़ी सैड रहा करती है और काफ़ी एक्साइटेड है जूनी इस बात को लेकर कि कोरिया में फर्स्ट स्नोफॉल भी होने वाली है। ये दोनों टीन है पर अभी ना ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसकी फ्रेंड तो पूरे दिन लाइव आकर दिखाती रहती है कि देखो मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, और सोही को भी दिखाती है कि ये मेरी फ्रेंड है और काफ़ी अच्छा डांस कर लेती है ये। अगले दिन सोही स्कूल में आती है तो टीचर इसको बताते हैं कि तुमने जो स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरा था उसके लिए तुम्हें कॉल आई है और तुम्हें एक कॉल सेंटर में जॉब ऑफर हुई है। सोही फिर एक फॉर्म फिल करती है और अगले दिन उस ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर मैं इसकी एज बता दूं तो अभी जस्ट 18 साल है, अभी स्कूल में पढ़ती है। ओके, अब यहाँ इसके जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कॉल सेंटर में काम करती हुई नजर आती है। कस्टमर्स को हैंडल करना होता है। सोही के साथ और कुछ न्यू लड़कियां भी आई होती है। टीम लीडर से मिलते हैं, इनका वेलकम करके इनको काम सिखाने लगता है। इनका काम होता है कि जो कस्टमर है ना, वो अपनी इंटरनेट सर्विस जब बंद करवाने के लिए फ़ोन करेंगे ना इनके बाद, तो इनको अपनी बातों में उलझा कर उनको सर्विस तो बंद करवाने से रोकना ही और साथ में अपना प्लान भी बेच देना है कि ये 2 महीने का प्लान खरीद लो। कुछ ऐसी इनकी स्कीम होती है। पर कॉल सेंटर है तो सामने से गालियां बहुत आती है। कॉमन है भाई, मैंने भी किया है, जानता हूँ मैं। सोई तो घबरा जाती है। अरे भाई, टीम लीडर समझाता है इसको कि देखो ऐसा है, शुरू में ऐसा होता है, कोई कस्टमर भड़क जाता है, गाली दे देता है, तो ऐसा होता रहेगा, तुम्हें ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर टीचर आकर सोही से एक और फॉर्म फिल करवा रहा होता। टोटली से 2 फॉर्म फिल करवाए गए हो, तो इस बात को याद रखना। ऐसी ही सोही अब रोज आने लग गई और 1 महीने तक इसने काम किया। इसको सैलरी मिली लेकिन पैसे बहुत कम होते हैं, जितने बताए गए थे उससे बहुत ज़्यादा कम। टीम लीडर से रीजन पूछती है तो ये कहता है कि तुम काम अच्छे से नहीं करती हो और तुम परमानेंट नहीं हो यहाँ पर। बहुत सारे अजीब अजीब से रीजन देकर मतलब इसको भगाता है। नॉर्मली बताओ तो ये कहना चाहता है वो कि तुमने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें पूरी सैलरी नहीं मिली है। और इस बारे में कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है। सोही ने बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े साइन कर दिया था। यहाँ के हालात की अगर मैं बात कर लूँ तो जिसने कॉल सेंटर में काम किया बिल्कुल वैसा ही होता है। कस्टमर सामने से गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं, पहले लड़कियों को और फिर टीम लीडर को भी। आज तो टीम लीडर भी गुस्से में गाली बक देता है तो मैनेजर आकर लड़की को और टीम लीडर दोनों को बहुत चमकाता है, क्योंकि कस्टमर ने उस रिकॉर्डिंग को ले जाकर केस कर दिया होता है और अब वो कंपनी से पैसे मांग रहा है। जिस लड़की ने शुरू किया था उसका तो ट्रांसफर कहीं और करवा दिया जाता है और उसका काम भी अब सोही को करना पड़ता है। सोही रात रात भर यहाँ पे ओवर टाइम करती है। आज इसका बर्थडे होता है लेकिन आज भी काम कर रही है। इसके फैमिली और फ्रेंड इसको मैसेज करके बुला रहे होते हैं पर ये कस्टमर से लगी हुई है और कस्टमर इसे डर्टी बातें करने लग जाता है। कुछ होते हैं हराम खोर किस्म के लोग जो कि मतलब गंदी बातें करते हैं कॉल सेंटर पे, और सोही इग्नोर कर रही है। लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर देता है, बहुत गंदी बात बोलता है जो बता भी नहीं सकता हूँ, जिसे सोही ने उल्टा बोल दिया। सब टीम लीडर ने सुना होता है। उसके पास जाती है, माफ़ी मांगती है, ये बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे सहा उसका, फिर उसने बोला तो मुझसे रहा नहीं क्या। पर टीम लीडर जानता है कि सोही की कोई गलती नहीं है। सामने वाला जब इतना बोलेगा तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको घर जाने को बोलता है और चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ, मानो इसके दिल में कुछ है और ये बोल नहीं पा रहा है। सोही इसको देखती है पर कुछ कहती नहीं और चली जाती है। यहाँ से सीधे वो डांस एकेडमी आती है जहाँ पर वो डांस सीखा करती है। अपनी डांस पार्टनर से मिलती है और थोड़ी देर यहाँ बिताने के बाद घर जाने लगती है। फर्स्ट स्नोफॉल होने लग गई है, यानी कि सोही को काम करते हुए कॉल सेंटर में पूरा 1 साल बीत गया है। और अगली सुबह जब ये ऑफिस आती है तो वहीं पर कार में टीम लीडर ने सुसाइड कर लिया होता है। ये बहुत शॉकिंग बात होती है। फिर हम न्यू टीम लीडर से मिलते हैं जो कि इस बार एक लेडी है। सभी एम्प्लॉई सैड है तो टीम लीडर कहते हैं कि देखो जाने दो, जो हुआ तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो। सोही का ध्यान नहीं लग रहा होता है। घर आती है, फिर कुछ दिन बाद फ्यूनरल में आती है उसी टीम लीडर के। यहाँ पर टीम लीडर की वाइफ से भी मिलते हैं हम। ऑफिस से कोई भी फ्यूनरल में नहीं आया होता सोही के अलावा। कुछ दिन बाद टीम लीडर परफॉर्मेंस चार्ट लगाती है। यंग नाम की एक लड़की ने टॉप किया होता है और सोही बहुत नीचे है
और अब जो लोग नीचे हैं ना, जो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अगर सैलरी चाहिए तो। सैलरी तो ऑलरेडी कट के आ रही होती है। सोही का बहुत दिमाग खराब है, इतना काम करती है, पैसे इसको लोग देते ही नहीं, पर सोही रुकती नहीं है। वो इस महीने डट के बहुत अच्छे से काम करती है, बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी को नंबर 1 आती है अगले महीने। लेकिन फिर भी इसकी सैलरी काट दी गई होती है। टीम लीडर से पूछती है तो कहती है ना कि तुम इतनी ही मिलेगी, तुम ट्रेनी हो यहाँ पर, जितनी मिल रही है उसमें खुश रहो। पर्सनल हो जाती है, बकवास कर रही है। सोही ने ना चाहते हुए भी ना झेल रही होती है ये सब। टीम लीडर इसे रोज डांटती है। सोही अगर हल्की सी भी कुछ गलती कर दे तो उसको डांटने लग जाती है कि तुम कंपनी का लॉस करवा दोगी, ये करवा दोगी, और गलतियां निकालती है हजार उसके अंदर। पर सोही जब अच्छा करती है, जब टॉप आती है, तो उसकी सैलरी फिर भी वो लोग काट लेते, पूरे पैसे तक नहीं देते। सोही कहती है प्रॉफिट करवाती हो तो तुम कौन सा मुझे पैसा देते हो। तो लीडर कहती है तो छोड़ दो काम, और उल्टा बोलने लग जाती है। तो सोही एक खींच के देती है इसको लगा के। अब ऐसा बिहेवियर देख 3 दिनों के लिए सोही को काम से निकाल दिया जाता है। अगली सुबह मोम इसको उठाने आती है जॉब पे जाने के लिए। तो ये कहती है कि नहीं, मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है, मैं नहीं जाऊंगी। मोम डैड बहुत खुश हो रहे होते कि कितनी अच्छी कंपनी सोही की, वो लोग इसको 3 दिनों की छुट्टी देकर बैठे हुए हैं। अब सोही क्या ही करे, झेल रही होती जैसे तैसे। खैर अपनी फ्रेंड्स जूनी से मिलने चली जाती है, कैरियोके में जाके मौज मस्ती करती है और नशा करके दोनों रोड पर बैठ जाती है। स्नोफॉल भी हो रही होती है और कुछ देर बाद जब जूनी की आंखें खुलती है तो सोही ने अपनी कलाई की नस काट ली होती है। जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है। जैसे तैसे करके इसकी जान तो बच गई। बोल देती है कि ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। घर जाते हुए सोही अपने माँ बाप से कहती है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ क्या। मोम डैड कहते क्या कहा तुमने, ऐसे करके। तो कहती है कुछ नहीं, और हमें बताती है कि देखो ये लोग जानते हैं, इन्होंने सुना कि सोही ने क्या कहा, पर ये लोग नहीं चाहते कि सोही नौकरी छोड़े। अगले दिन तो इसके डैड ऐसे होते हैं कि वो सोही से बात तक नहीं कर रहे होते, खाना खाए बिना ही चले जाते बाहर। अब 2 दिन बीत गए होते, वो कल से वापस ऑफिस की ज्वाइनिंग है। ऐसा बिहेवियर और लाइफ में परेशानी प्रॉब्लम देखकर सोही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते, क्योंकि उसके माँ बाप भी उसको नहीं समझ पा रहे होते। फिर यहाँ से उठकर एक लेक के पास जाती है। स्नोफॉल भी हो रही होती है और लेक में जाकर कूद जाती है, और कुछ टाइम बाद इसकी डेड बॉडी निकाली जाती है उसमें से। यही हम डिटेक्टिव यूजिन से मिलते हैं। इन्हें ये केस मिला होता है देखने के लिए कि आखिर क्या मसला है। बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई। माता पिता बहुत उदास होते हैं, पर ज़्यादा नहीं। यूजिन तो सोही का फ़ोन खोजने में लगी हुई है उस लेक के अंदर कि जैसे तैसे करके मुझे फ़ोन चाहिए उसका। घर आई तो सोही के रूम को तलाशा कि कुछ नोट मिल जाए, लिख कर गई हो, सुसाइड नोट कुछ तो बोला होगा ना, जिससे पता चले कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। सडनली एक सिंपल लाइफ जीने वाली लड़की अगर जान दे दे तो शक तो होगा ही, पर कुछ मिलता नहीं है। रिपोर्ट भी आ गई होती है, बॉडी चेक हुआ तो सोही की कलाई कटी हुई मिली है, वो तो हमें पता ही है। और मरने का कोस पानी में डूबना ही बताया गया। शरीर चेक हुआ, उसके साथ किसी ने गलत वलत भी कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर गलत करके लड़कियों के साथ उनको पानी में फेंक देना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब यूजिन फिर ऑफिस आती है, लीडर भी यही है, तो बताती है कि सोही लास्ट मंथ टॉप एम्प्लॉय थी। अब यूजिन पूछते अगर टॉप एम्प्लॉय थी तो 3 दिन तुम लोगों ने उसको काम से क्यों निकाला। लीडर बता देती है कि मेरी थोड़ी बहस हो गई थी उससे, और वो सही से काम भी नहीं किया करती थी। यूजिन सब चेक करके जाने लगती है, तो वही यंग एम्प्लॉय जो थी वो बाहर आकर बताती है कि उस जगह हमारे पिछले टीम लीडर ने अपनी जान दे दी थी कार में। सोही का बिहेवियर चेंज हो गया था उनके मरने के बाद। अब ये जान के यूजिन काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, अपनी चीफ से बात करती है और पिछले टीम लीडर की डेथ रिपोर्ट निकलवाती है। उनके डेथ रिपोर्ट में एक नोट भी मिला था सुसाइड, जिसमें वो कंपनी के बारे में बताते हैं कि कंपनी में हैरेस करती है, मतलब कि वो ज़्यादा काम करवाते हैं और हमें पैसे भी नहीं देते, और बहुत सारे तरीक़ों से, जो कि हमें आगे पता चलेगा। कंपनी पर केस होना चाहिए, पर टीम लीडर की वाइफ ने केस को बंद करवा दिया था, कुछ भी नहीं कहा था। यूजिन यहाँ से सीधा उनसे मिलने जाती है और बताती कि आपको पता है कि आपके हस्बैंड के बॉडी के पास एक नोट भी मिला था। वाइफ को किसी सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता। इसे कंपनी के कुछ लॉयर आए थे और इसको पैसे दिए थे और कहा था कि इसको बंद करवा दो, अगर नहीं करवाओगी तो हम तुम्हारे पति को पूरी दुनिया में चोर घोषित कर देंगे, और वैसे भी कुछ होगा नहीं, उसकी बदनामी होगी वो अलग। तो इसने केस बंद कर दिया था। यूजिन कहती कि अगर तुम्हें केस बंद नहीं किया होता तो आज सोही जिंदा होती। वाइफ बताती है कि सोही एक ऐसी एम्प्लॉय थी जो फ्यूनरल में आई थी मेरे हस्बैंड के। यूजिन फिर कैमरे को देखते हुए उसी रेस्टोरेंट में जाती है, ड्रिंक पीती है जैसे सोही ने किया था। सोही की स्टूडियो वीडियो भी देख रही होती है, सब लड़कियां खुश हैं वहाँ पर डांस कर रही है, पर सोही चुपचाप से बैठी होती है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, जबकि वो डांस तो बहुत अच्छा कर लेती थी। यूजिन सीधा वहाँ से डांस एकेडमी आती है, लड़कियां उसको बताती कि हाँ वो तो अच्छा डांस कर लेती थी। यूजिन जाते हुए पूछती है कि वो डांस करती क्यों थी, तो ये बताती हैं लड़कियां इसको कि उसको K-pop आइडल बनना था। अब सोही के पिताजी आज पुलिस स्टेशन आए होते सैलरी स्लिप लेकर। मेरी बेटी ओवर टाइम करती थी, फिर भी उसको ये लोग कम पैसे दिया करते थे। यूजिन पूछती है कि जब उसने हाथ काटा तो आपने कुछ पूछा नहीं, उसने कुछ बताया नहीं आपको। ये हरामी मना कर देता है, कहता है कि अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं खुद ही उसकी नौकरी छुड़वा देता। झूठ बोल रहा है, जबकि
वो इतना परेशान थी, उसने खुद कहा था मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो इसने इग्नोर कर दिया था। अब बातें बना रहे हैं यहाँ पर। यूजिन फिर कंपनी ब्रांच मैनेजर और लॉयर से मिलती है, बातें होती हैं। तो कहती कितनी कम सैलरी क्यों देते थे आप लोग इसको। लॉयर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। यूजिन कहती है कि ये लॉ के क्राइम के खिलाफ है कि अगर आप लोग किसी इंसान से इतने घंटे काम करवा रहे हो तो एक कानून होता है कि उसको इतने इतने पैसे देने ही देने। आप ये लोग उससे भी कम देते थे तो ये क्राइम होता है। तो लॉयर उल्टा सोही को गलत बोलने लग जाता है, कहता है उसकी प्रॉब्लम थी, वो काम छोड़ देती, ये वो करने लगता है। मैनेजर तो उल्टा स्कूल पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि कैसी फालतू लड़की भेज दी स्कूल ने हमारे यहाँ पर। अब यूजिन सीधे पहुंच जाती है जूनी के पास, वो देखती है बेहोश पड़ी है, तो जल्दी से इसको एम्बुलेंस बुलाती है, होश होश में आया जाता है इसको और पूछती है कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ा था। जूनी बताती है क्योंकि स्कूल वाले मुझे काम नहीं छोड़ने दे रहे थे। ऐसा पता चलता है कि स्कूल वालों ने जूनी का भी कहीं पर ज़बरदस्ती काम लगवा दिया था और उस वजह से ये काम नहीं छोड़ पा रही थी, वरना इसको स्कूल से निकाल दिया जाता। तो इसने दोनों ही छोड़ दिए। अब सोही के लिए बहुत ज़्यादा रोती है, इसको बुरा लगता है क्योंकि रोती फ्रेंड थी यार बचपन की। यहाँ चीफ अब केस बंद करने को बोल रहे होते। यूजिन का कहना है कि ऐसे ही टीम लीडर का बंद किया था ना, मैं पहले खोजूंगी रीज़न क्या है फिर ही केस बंद होगा। फिर सीधा स्कूल में आती है और स्टूडेंट को यहाँ पर जॉब करने के लिए भेजते हो तुम लोग और वहाँ पे सैलरी कम मिलती है, उनके साथ क्या हो रहा है, तुम लोग देखने वेखने नहीं जाते हो क्या, ऐसा पूछती है। टीचर का कहना है ये सारी कंपनी न्यू एम्प्लॉयज़ को खोजती है जिससे कम पैसे देकर काम करवा सके। इतने में स्कूल इंस्पेक्टर आ जाती है, इसी की है सारी जिम्मेदारियाँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सब देख रेख करना है। अभी जो बात बताती है उसको ध्यान से सुनना। ये कहती है कि हमारे स्कूल का एम्प्लॉय रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा स्कूल बाकी के स्कूल से कम्पीट कर सके, और अगर रिकॉर्ड अच्छा होगा तो गवर्नमेंट हमें पैसे देती है जिससे प्रिंसिपल और टीचर अपनी जेब भरेंगे। ये वाली बात नहीं बोलती बल्कि ये हिडन होता है, छुपा हुआ है। इनका यही होता है कि अपने यहाँ से क्या करते हैं लोग, स्कूल से बच्चे भेजते हैं इधर उधर कंपनीज में काम करने के लिए और अपना एम्प्लॉय रेट बढ़ाते कि हमारे स्कूल के बच्चे की नौकरी लग गई है इतनी अच्छी, और इस वजह से फिर गवर्नमेंट इनको फंड देती है जिससे ये लोग हराम का खाते हैं। यूजिन फिर हॉस्पिटल लाती है, मोम से पूछती है कि अब जानती हो कि सोही डांस करना पसंद करती थी। मोम मना कर देती है। यूजिन बताती है वो बहुत अच्छी डांसर थी। फिर सोही का फ्यूनरल होता है, हम देखते हैं, और आज फाइनली सोही का मोबाइल लेक में मिल गया होता है। सभी इमेजेस, नंबर, मैसेजेस सब कुछ डिलीट होता है, कुछ भी नहीं है फ़ोन में, बस एक वीडियो है। यूजिन देखने लगी और ये वीडियो डांस वीडियो होती है जिसमें फाइनली सोही ने वाला स्टेप कर लिया था जिसे वो कब से ट्राई कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, और वो करने के बाद बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और ये देखकर यूजिन रोने लगती है। सोही घंटों तक एक ही स्टेप ट्राई किया करती थी जब तक वो सीख नहीं गई। उससे पता चलता है कि डांस को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज था उसके अंदर। एंड में हमें बताया जाता है कि एक रियल लाइफ से हुआ था और सोही के साथ जो हुआ ना वो सोही की मौत के बाद रुका नहीं, उसके बाद और होता गया और होता गया। तो इस फिल्म को बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि ये बस कोरिया में होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है, हर एक कंट्री में होता है। देखो सोही ने सुसाइड नहीं किया, उसका साफ साफ मर्डर किया गया। मैं बताता हूँ कैसे। देखो उसका मर्डर सबसे कंपनी वाले, स्कूल वाले, उसके माता पिता, इन सब ने मिलकर किया है। उसके दिमाग को इन लोगों ने घुमाया था। तो सोही का फ़ोन हमें बताता है कि उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, बस एक हॉबी थी डांस जिसे वो मन से किया करती थी और वो भी उससे छीन चुका था। माता पिता को कोई मतलब ही नहीं था सोही से, प्रेशर बनाते थे काम करने का। हालांकि वो कभी हमें बोलते हुए मूवी में दिखाई नहीं गए कि तू काम करेगी जाएगी, ऐसा नहीं पता, पर उनके बिहेवियर से हमें बताया गया। तो सोही ने स्कूल से ही एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहाँ पर उसको नौकरी मिली भी। यहाँ पर उसको सैलरी कम मिलती थी, काम इतना ज़्यादा करवाया जाता था और स्कूल से कोई देखने तक नहीं आता था कि हमारे बच्चे वहाँ कैसे ट्रीट किए जाते हैं। उनका काम ख़त्म हो गया कि पेपर पे लग गया ना लिख के कि हमारे बच्चे यहाँ से गए हैं नौकरी करने, बस खत्म। सोही ने काम छोड़ना भी चाहा पर माँ बाप साफ सुन के इग्नोर कर देते थे। अगर आप माँ बाप हो तो देखो यार प्लीज़ सुन लिया करो, सुनने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। पहली बात तो वो कंपनी चोर थी, न्यू फ्रेश स्टूडेंट को पकड़ के काम करवाती थी। देखो अदर स्टेट का तो मेरे को नहीं पता, बट कई सारे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पर स्कूल से निकलते ही लोगों को कॉल सेंटर में लगा दिया जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल मैं कॉल सेंटर के लूँ क्योंकि हम उसी के बारे में बात करें। ओके, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखो वो लोग बहुत कम सैलरी देते हैं और वहाँ पर वो लोग काम करते हैं। कुछ लोग टाइम के साथ साथ उस काम को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनके पास और बेहतर ऑप्शन होता है, और कुछ लोग उसी चीज़ में फंस कर रह जाते हैं। तो मैं तुम लोगों को सजेशन दूंगा कि इन चीज़ों को अवॉइड करो। जहाँ पे तुम्हारी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है उसको तो ना ही करो तो अच्छा है तुम लोगों के लिए, वरना उसी में फंसे रह जाओगे। और ये बिल्कुल सच बात है, मैंने देखा भी है। ओके, तो बस यही था मूवी के अंदर। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चलो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हो तो बाय।